नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विकास इक्कोटेक के रिगार्डिंग, क्योंकि अपने ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। तो इसमें देखेंगे कि वास्तव में इस कंपनी को लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं इसके रियलिटी को कि वास्तव में कंपनी को लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, और हम लोगों को इसमें इंटर करना चाहिए अभी या फिर नहीं, और आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो इस पे भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ये कंपनी केमिकल सेक्टर में बिलोंग करती है, और आपको पता होगा कि आज इसका जो रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है वो मॉर्निंग में ही 11 बजे के आसपास इनका रिजल्ट प्रेजेंट किया है। इसके बावजूद भी इस कंपनी का जो शेयर है वो आज करीब 2.5% नीचे लुढ़क चुका है। तो इस रीजन को भी हम इसमें फाइंड आउट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके रिजल्ट को हम देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या कहता है। फ्रेंड्स, विकास इक्कोटेक का यहाँ पे जो डेटा लगा हुआ है ये इन लाख में लगा हुआ है, लेकिन इस डेटा को हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो आप इसे इन करोड़ में ही कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, विकास इक्कोटेक के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, वो 112 करोड़ 14,07,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 134 करोड़ 93,07,000 का, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 75 करोड़ 69,20,000 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पे इनके जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट अवश्य दर्ज हुई है, लेकिन वहीं पे अगर आप कंपेरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपनी के द्वारा जो इनकम है उसे पोस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ ऑपरेशनल भी देखेंगे तो इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हुए यहाँ इस क्वार्टर में दिखा है। तो चलिए देखते हैं कि इनका एक्सपेंस कितना इस क्वार्टर में हुआ है। तो फ्रेंड्स, विकास इक्कोटेक ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है इस क्वार्टर में वो 109 करोड़ 29,43,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 131 करोड़ 25,69,000 का, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 71 करोड़ 87,09,000 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इनके एक्सपेंस की कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ एक्सपेंस पिछले ईयर की तुलना में यहाँ बहुत ही ज़्यादा किया हुआ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इनका जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में जो एक्सपेंस किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 68 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट पे किया है, जबकि अगर पिछले ईयर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ के आसपास इन्होंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे इनका जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो मटेरियल्स है इसके आउटकम आपको आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसे भी आप अपने माइंड में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे नेट प्रॉफिट इनमें शुद्ध लाभ कितना इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, विकास इक्कोटेक के द्वारा जो टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है इस क्वार्टर में वो 2 करोड़ 73,54,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 54,17,000 का था, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट में शुद्ध लाभ था वो 3 करोड़ 42,85,000 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ईयरली बात करेंगे तो भी और अगर क्वार्टरली बात करेंगे तो भी इनका इस बार का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या ये गिरावट वास्तविकता है। तो फ्रेंड्स, अगर रियल में इस डेटा को देखा जाए तो ये कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो बहुत ही स्ट्रांग वे में जनरेट की है, क्योंकि अगर इनका टोटल इनकम देखेंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी के द्वारा यहाँ जो रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है पिछले ईयर की तुलना में इस ईयर में वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, और इसके रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, क्योंकि इसके ऊपर जो कर्ज है वो 9 के बराबर है, जबकि इनके पास रिजर्व में बहुत ही शानदार पैसा पड़ा हुआ है। ये कंपनी जब चाहेगी तब अपने जो डेप्ट है उसे पूरी तरह से अपने ऊपर से रिलीज कर सकती है। इसके अलावा इस कंपनी के पास जो एसेट्स है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, और इस क्वार्टर में जो इनका एसेट है कंपनी का जो ऑल
ओवर एसेट की बात करेंगे उसमें भी शानदार उछाल देखने को मिलेगा अगर आप पिछले 2 क्वार्टर की तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये क्वेश्चन अवश्य अराइज होगा कि सर इस कंपनी का इतना शानदार फंडामेंटल होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रही है। तो फ्रेंड इनका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनके पास जो टोटल एसेट है करीब 348 करोड़ के आसपास, उसमें से जो 172 करोड़ है वो इस कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का कहीं फंसा हुआ पैसा है, अगर वो पैसा कंपनी के पास वापस आ जाता है तो डेफिनेटली फिर इनका जो शेयर प्राइस है वो आपको रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगी। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है जो 172 करोड़ है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और उसका आने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन अगर वो पैसा रिलीज होता है तो फिर इस कंपनी के पास जो लिक्विडिटी है उसमें बेतहाशा उछाल देखने को मिलेगा और फिर जो इनके शेयर होल्डर हैं वो मालामाल आने वाले समय में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो डेफिनेटली इसका प्राइस बहुत ही शानदार आपको मूव करते हुए दिखेगी। लेकिन वहीं पे अगर रिस्क की बात करेंगे तो ये एक तरह से रिस्क भी है कि अगर ये पैसा कंपनी का रिटर्न नहीं आता है तो फिर इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा जो बर्डन है वो भी देखने को मिल सकता है। तो यही एक डर है जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, वो इसमें अभी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर इनका ये ट्रेड रिसीवेबल जैसे ही रिसीव होता है फिर इस स्टॉक का प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। तो दोनों पहलू के लिए आपको तैयार रहने होंगे। तो आपको इसके लिए इतना ही पैसा इसमें आप इन्वेस्ट करें जितना कि आप खोने के लिए तैयार हों, अदरवाइज इससे आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स इतना आप अपने माइंड में अवश्य याद रखें कि अगर ये ट्रेड रिसीवेबल इस कंपनी को आ जाता है तो फिर इसमें एफआईआई और डीआईआई की जो एंट्री है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में इंटर करते हुए आपको दिखेगी और इसका परिणाम इसके जो शेयर प्राइस है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो आप कुछ शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस अभी बहुत ही कम ट्रेड कर रहा है। के अलावा फ्रेंड्स बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि सर इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है इसमें, तो इसमें और भी रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़ीरो है, इसके बावजूद भी वो अपने इन्वेस्टर को मालामाल किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कम है। हाँ, थोड़ा सा रीज़न तो अवश्य होता है, माइंड में हंट तो जरूर करता है कि प्रमोटर्स नहीं है, लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर वो रिजल्ट अच्छा डिलीवर कर रहा है तो फिर आगे बढ़ने से उस स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर आपके माइंड में विकास इकोटेक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में मेंशन अवश्य करें, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको देने की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।